देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपके पास बीएससी थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स की बुक है आपके पास। तो इसमें यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें। तो यूनिट फर्स्ट जो है आपके पास, इसमें आपका सिलेबस क्या क्या है, इसमें आपके पास क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं यूनिट फर्स्ट में, मैं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा इसमें। तो इसमें आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपके पास या कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आपके पास एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, वैश्लेषिक फलन। एनालिटिक फंक्शन आपके पास क्या होगा, आपके पास इसमें कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ये पढ़ना है आपको, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन पढ़ना। फिर आपके पास क्या है, सीआर इक्वेशन, कॉशी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीआर इक्वेशन, कॉशी रीमान इक्वेशन, ठीक है। कॉशी इक्वेशन पढ़नी है आपके पास, कॉशी इंटीग्रेशन फॉर्मूला, कॉशी इंटीग्रेशन फॉर्मूला, कॉशी थ्योरम, कॉशी थ्योरम, ये पढ़ना है आपको इसमें। फिर आपके पास पढ़ना है इसमें रेसिड्यू, रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। और इसमें पढ़ना है आपको एप्लीकेशन रेसिड्यू थ्योरम के, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम। तो इसके हिंदी वर्ड भी हम पढ़ते चलेंगे। तो आपके पास बच्चों ये जो यूनिट फर्स्ट है आपको इसमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास सब जानते हैं। इनका बेसिक आपके पास क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन क्या होंगे आपके पास, इनकी डेफिनेशन क्या होंगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, कॉची रीमान इक्वेशन पढ़नी है, सीआर इक्वेशन, कॉची इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़ना है आपके पास, कॉची थ्योरम पढ़नी है आपको, रेसिड्यू थ्योरम पढ़नी है और एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम, ये आपको इस यूनिट में आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स की में। तो मेन टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है और कुछ आपके पास बेसिक चीजें हैं उन्हें डिस्कस करता हूं। देखो, तो ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना। तो आपके पास क्या है कि कुछ बेसिक्स हैं आपके पास, पहले वो बेसिक्स पढ़ते हैं। इसमें आयलर जो थ्योरम है आपके पास, उसका प्रूफ क्या होगा वो पढ़ते हैं आप। तो कुछ बेसिक्स हैं आपके पास, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो नंबर है आपके पास, सम्मिश्र संख्या, वो आपके पास क्या होगी, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में सम्मिश्र संख्या। वो आपके पास बेटे क्या होगा, इसको मेनली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा जेड इज इक्वल टू आपके पास ए प्लस आयोटा बी। तो ये आपके पास बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। जहां पर आपके पास जो जेड है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको तो बच्चों क्या बोलते हैं आप, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो आपके पास बच्चों ए है, ए आपके पास क्या है, ये कहलाता है रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो आपके पास ये है बी, ये आपके पास बच्चों क्या कहलाता है, इमेजिनरी, ये आपके पास क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपके पास बच्चों ये जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और जो आपके पास आयोटा होता है जिसको सबको इंफॉर्मेशन है क्या होता है, रूट माइनस वन, ये आपके पास आयोटा होता है। तो कोई भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां पर ए आपके पास क्या है, वास्तविक भाग होता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और बी आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी काल्पनिक भाग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। तो ये होता है आपके पास जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब देखिए आपके पास होगा क्या, अब यहां पर आपके पास क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक प्लेन पर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आप एक प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस प्लेन को आप क्या बोल दोगे, आर्गेंड प्लेन, ठीक है, आर्गेंड प्लेन बोल देंगे आप। जैसे कि आपके पास सपोज
ये है आपके पास z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3। ये आपके पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मुझे पहले प्लेन पर दिखाना है। तो बच्चों आपके पास ये जो एक्सिस होती है ये आपके पास बोलते हैं बच्चों रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, ठीक है, वास्तविक अक्ष। और ये आपके पास बच्चों क्या होती है, इमेजनरी, इमेजनरी एक्सिस। ये आपके पास क्या होती है, आपके पास काल्पनिक एक्सिस। तो इस पे आपको दिखाना है, तो देखो आपके पास रियल पार्ट तो आप रियल एक्सिस पर दिखाओगे, इमेजनरी पार्ट आप इमेजनरी एक्सिस पर दिखाओगे। यहां पर 2 है तो देखो 1 2 ये रहा 2, और इमेजनरी कितना है 3, 1 2 3 ये। तो आपके पास बच्चों ये पॉइंट हो गया जिसको आप ऐसे दिखाते हैं 2 3 से। ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझ लेना ये। तो आपके पास जब भी इसको लिखोगे तो 2 तो किस में है, रियल एक्सिस पर है, 3 किस पर है, इमेजनरी पर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या हो गया 2 प्लस आयोटा 3। ये आपके पास इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब ये आपके पास क्या है कि ये कितना एंगल बना रहा है आपके पास ये, तो आप थीटा कैसे देकर चलेंगे, जिसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं आप। तो इसमें बच्चों आपका जो tan थीटा होता है, tan थीटा वो आपके पास क्या होता है y बाई एक्स। वो क्लियर दिख रहा है आपके पास। ये जो आपके पास है ये बच्चों कितना है 3, ये कितना आपके पास 2। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 क्या आपके पास एक तरह से y, जो आपके पास ये होता है x प्लस आयोटा y, तो आपके पास ये y और ये आपके पास x। तो आपका tan थीटा क्या होता है यहाँ पर y बाई एक्स, या थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या लिख सकते हैं बच्चों tan इनवर्स y अपॉन x। ये रहा आपके पास कुछ बेसिक्स हैं आपके पास ये। तो ये आपके पास हो गया tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो और इसको आप किससे दिखाते हैं बेटा, आर्क लाइन प्लेन पर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपका रियल पार्ट तो क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3। अब कुछ और बेसिक्स हैं जो आपके पास फॉर्मूले यूज होंगे आपके पास, वो क्या है वो देखिए। आपके पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके पास इस यूनिट में या सारी कॉम्प्लेक्स में चलते रहेंगे, तो उनकी नॉलेज होना जरूरी है आपको। तो देखो आपके पास जो साइन एक्स है, साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है वो आपके पास क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5, अल्टरनेट माइनस प्लस चलते रहते हैं। इस तरह से आपके पास ये चलता रहेगा। ये साइन एक्स का फॉर्मूला है बच्चों आपके पास। और ये आपके पास क्या है कॉस एक्स का फॉर्मूला है। ये आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये आपके पास है साइन एक्स का फॉर्मूला, और ये आपके पास क्या बच्चों कॉस एक्स का फॉर्मूला। एक और एक्सपेंशन होता है आपके पास e की पावर x का। तो e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा, ये चलता रहेगा। एक और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप x4 फैक्टोरियल 4 और ये आपके पास 3। तो ये है आपके पास बच्चों। अब देखो आपके पास मैं यहां पर आइलर थ्योरम का प्रूफ करवा रहा हूं आपको। इसमें बेसिक्स चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए कॉम्प्लेक्स में। तो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो आपके पास ये होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x7 अपॉन फैक्टोरियल 7। कॉस एक्स का आपके पास ये होता है, e की पावर x का ये होता है। अब देखिए आपके पास मैं क्या करूं इसमें, इफ मैं x को बच्चों रिप्लेस कर दूं आयोटा y से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या एक्सपेंशन बनता है e की पावर आयोटा y, ये होगा आपके पास। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं आयोटा y से, तो 1 प्लस आयोटा y, x को रिप्लेस कर दिया आयोटा y से, आयोटा y का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा आयोटा y का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ऐसे आपके पास आयोटा 4, आयोटा y की पावर 4 फैक्टोरियल 4, ये हो गया आपके पास। ऐसे ये हो गया आयोटा y की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये हो गया आपके पास। ऐसे ही आयोटा y की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, आयोटा y की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। इस तरह से चलता रहेगा। तो मैंने e की पावर x में क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया आयोटा y से। तो देखिए आपके पास क्या आता है, तो आपके पास आ गया e की पावर आयोटा y इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा y, ठीक है। अब देखो आपके पास इसका स्क्वायर कीजिए, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो माइनस y स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आ गया।
सिमिलरली आपके पास बच्चों इसका क्यूब करेंगे, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, और आयोटा तो माइनस का आयोटा, वाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये हो गया। आयोटा 4 करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस वाई 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फिर आपके पास ये करेंगे, आयोटा 4 तो क्या हो गया आपके पास 1 हो गया, और ये आपके पास आयोटा हो गया, तो ये बच्चा आपके पास क्या हो गया, आयोटा वाई 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसका करेंगे बेटा आपके पास आयोटा स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस, ये आप करके देख लेना आपके पास, तो माइनस का y6 अपॉन फैक्टोरियल 6। इसको करेंगे बेटा आपके पास, तो 3 तो आपके पास हो गए, आयोटा 7 क्या होगा माइनस, तो आपके पास हो गया बच्चों माइनस का आपके पास आयोटा y7 अपॉन फैक्टोरियल 7। इस तरह से बच्चों आपके पास ये हो गया। अब देखिए आपके पास मैं क्या करता हूं, साइन एक्स का एक्सपेंशन आपके पास ये रहा, कॉस का ही रहा, ई की पावर एक्स का ही रहा, मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया आयोटा वाई से, तो मेरे पास ई की पावर आयोटा वाई आ गया। फिर मैंने यहाँ पर देखो इसमें वैल्यू पुट की, एक्स की जगह आयोटा वाई रखा, तो बेटे मेरे पास ये आ गया। अब जो आयोटा वाली टर्म्स है उसको एक साथ लिख लीजिए, जो रियल पार्ट है उनको आप बच्चों एक साथ लिख लीजिए। तो आपके पास क्या होगा यहाँ से 1 माइनस, जिसमें आयोटा है उनको एक साथ लिखते हैं, जिनमें नहीं है उनको एक साथ लिखते हैं, प्लस y4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फिर आपके पास क्या आ गया माइनस का y6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये बच्चों मैंने एक साथ लिख लिया, और जिसमें आयोटा है उनको एक साथ लिख लो, प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ गया y माइनस वाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस y5 अपॉन फैक्टोरियल 5। फिर आपके पास माइनस का y7 अपॉन फैक्टोरियल 7। बच्चों ये लिख लिया। अब यहां पर देखिए आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस y4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस y6 अपॉन फैक्टोरियल 6। बच्चों आपके पास ये क्या है देख लीजिए, ये cos y हो जाएगा, और बच्चों ये आपके पास क्या हो जाएगा sin y हो जाएगा। मैं रब कर रहा हूं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखो आपके पास क्या हो गया, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसकी जगह, यह आयलर थ्योरम का प्रूफ भी है। तो आपके पास क्या आ गया e की पावर आयोटा y इजी कॉस, बच्चों इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूँ cos y प्लस आयोटा, ये आपके पास हो गया sin y। तो e की पावर आयोटा y आपके पास क्या होता है cos y प्लस आयोटा sin y। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। अगर आप ऐसे ही क्या करोगे, e की पावर आयोटा y की जगह e की पावर माइनस का आयोटा y ले लोगे, तो आपके पास आ जाएगा cos y माइनस का आयोटा sin y। ये आपके पास आ जाएगा यहां से, अगर आप आयोटा की जगह माइनस का आयोटा रखेंगे तो आपके पास बच्चों ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4, तो आपके पास 5th ये आपके पास रहा। अब क्या करें आप, मुझे और फॉर्मूले चाहिए। ये फॉर्मूले बेटे सारी कॉम्प्लेक्स में चलते रहेंगे। इसका देख लीजिए किस तरह से आयलर थ्योरम का आपके पास प्रूफ आता है। तो अब क्या करें आप, इनको ऐड कर दीजिए आप। तो देखो एडिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, तो बच्चों आप इसको ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा cos y 2 cos y। तो आपके पास आ गया 2 cos y इज इक्वल्स टू e की पावर आयोटा y प्लस e की पावर माइनस का आयोटा y। तो आपके पास आ गया cos y इज इक्वल्स टू e की पावर आयोटा y प्लस e की पावर माइनस का आयोटा y बाई 2। तो ये आपके पास बच्चों cos y का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें आपके पास, तो आपके पास एक फॉर्मूला ये आ गया cos y का e की पावर आयोटा y प्लस e की पावर माइनस का आयोटा y बाई 2। सब्ट्रैक्ट कर दें आपके पास इक्वेशन नंबर 4th माइनस इक्वेशन नंबर 5th, ये कर दें आप। तो देखिए आपके पास जैसे ही आप 4th में से 5th को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो बच्चों आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा साइन y इज इक्वल्स टू e की पावर आयोटा y माइनस e की पावर माइनस का आयोटा y। तो आपके पास बच्चों साइन y का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या आ गया e की पावर आयोटा y माइनस e की पावर माइनस का आयोटा y अपॉन 2 आयोटा। तो आपके पास साइन y का फॉर्मूला ये आ गया, जो कि बहुत फॉर्मूले यूज होंगे कॉम्प्लेक्स में। ये बेसिक नॉलेज है आपके पास। आयलर थ्योरम कैसे प्रूफ होती है, आपके पास ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, इनका प्रूफ क्या है, तो ये सारी बेसिक नॉलेज बच्चों को पता होनी चाहिए आपके पास कॉम्प्लेक्स की बुक पढ़ने के लिए आपके पास। तो ये है आपके पास बच्चों cos y sin y, ऐसे फॉर्मूले आपके पास होते हैं ये। तो ये आपके पास बेसिक फॉर्मूले आयलर थ्योरम का, cos y का, sin y का आपके पास। तो ये फॉर्मूले हैं, ये बेसिक चीजें हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड जी कॉस ए प्लस आयोटा बी होता है, ए रियल पार्ट बी इमेजिनरी पार्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनालिटिक फंक्शन से स्टार्ट करूंगा कॉम्प्लेक्स की वीडियो, जो आपके पास डेली अपलोड होती रहेंगी अब ये कॉम्प्लेक्स की। तो ये आज ये बेसिक चीजें थी आपके पास, कल से मैं एनालिटिक फंक्शन से स्टार्ट कर दूंगा कॉम्प्लेक्स की बुक में। ओके बेटा, लाइन है ये आपके पास क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं कि आपके पास ये वायर क्या है, फाइनाइट लेंथ का, ये डी डिस्टेंस पर। तो बच्चों आपके पास ये जो लाइन है आपके पास वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये और ये। तो बच्चों आपके पास ये φ2 कितना हो जाएगा, π/2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, π/2। φ1 भी π/2 और φ2 भी क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों, π/2। तो वैल्यू पुट कीजिए आप, तो आप मैं रखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, b इज इक्वल्स टू μ0I/4πd, ये हो गया आपके पास। साइन φ2 की वैल्यू पुट कीजिए अब आप, तो साइन π/2 प्लस साइन π/2, तो साइन π/2 और साइन π/2 आपके पास क्या होगा बेटे, 1। तो आपके पास क्या हो गया, b इज इक्वल्स टू μ0I/4πd, साइन π/2 बेटे 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिए आप, तो b इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, μ0I/2πd। तो बच्चों आपके पास अगर क्या है, इन्फिनिट लेंथ का वायर है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, μ0I/2πd। और अगर आपके पास लेंथ क्या है, फाइनाइट है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, μ0I/4πd sin φ2 प्लस sin φ1। तो ये आपके पास बच्चों ये केस फर्स्ट है आपके पास, ठीक है। केस सेकंड देखिए अब आपके पास क्या होगा। केस सेकंड देखिए आपके पास, केस सेकंड आप ये लिख रहे हैं आप, इफ पॉइंट P इज सिचुएटेड, इफ पॉइंट P इज सिचुएटेड परपेंडिकुलर डिस्टेंस d फ्रॉम वन एंड ऑफ स्ट्रेट वायर। इसका मीन क्या है कि पॉइंट P जो है आपके पास वो d डिस्टेंस पर तो है, बट वो d डिस्टेंस कहां से है आपके पास, फ्रॉम वन एंड ऑफ स्ट्रेट वायर। मीन डायग्राम से क्लियर कीजिए इसको आप कि आपके पास क्या है, और मैं इसको इनफाइनाइट लेंथ का ही मान रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो जो पॉइंट P है उसकी वन एंड से जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, आपके पास d है, और ये पॉइंट P यहां पर है। तो आपके पास क्या है कि इसके आपके पास वन एंड से ही है ये आपके पास ये हो गया बच्चों x, और ये आपके पास जो भी इनफाइनाइट लेंथ तक है ये इनफाइनाइट, ये इसके वन एंड से d डिस्टेंस पर है। तो बच्चों आपके पास एंगल, ये तो पॉइंट P तो इसी रो में आ गया। आपके पास अगर इस ऐसा डायग्राम होता तो आपके पास ये एंगल होता ये वाला। अब ये पॉइंट P क्या है, इसके वन एंड से ही है डिस्टेंस पर, तो ये एंगल तो बच्चों क्या हो गया, φ1 तो इसमें क्या हो गया बेटे 0 हो गया, और φ2 क्या हो गया आपके पास बेटे 90 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th, तो आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू μ0I/4πd साइन φ1 तो बेटा आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया, और साइन φ2 बेटा क्या हो गया, π/2 हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, b इज इक्वल्स टू μ0I/4πd, ये आपके पास आ गया, वन एंड पर है आपके पास। तो ये आपके पास बेटे ये हो गया। तो इस कंडीशन में आपके पास एक एंगल तो क्या होगा, 0 होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा, π/2 होगा। फाइनाइट लेंथ का अगर होता, तो बच्चों लेंथ में मान लेता d या l मान लेता, ये d, तो बेटा आप ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते, बट मैंने इसको क्या किया, इनफिनिट लेंथ का मान लिया, तो आपके पास ये होगा। तो बच्चों आपके पास ये आज का टॉपिक था, आपके पास एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। तो इसमें आपके पास आपने पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, और इनफाइनाइट लेंथ का भी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास बायो-सावर्ट लॉ है, उसका जो एप्लीकेशन है वो कल अपलोड करता हूं। ओके।